प्यारे बच्चों, टेंस टीचिंग का आज चौथा और अंतिम दिन है। आज मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों टेंस को पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं कि किसी भी काम, कोई काम लगातार होने का बोध कराता है, लगातार काम होते रहने का बोध होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान आपने देखा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, सर्टेन टाइम। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है, जो वहाँ सेट करेगा। और उसके बाद V4 यानी वर्ब प्लस ING। फॉर सिंस का प्रयोग करते हैं समय का बोध कराने के लिए। वो निश्चित समय अगर दिया हुआ है, जैसे 4 बजे, 11 बजे, 2:30 बजे, या फिर मंगलवार, बुधवार दिन का नाम हुआ, या जनवरी फरवरी महीना का नाम, या फिर 1980, 2015 साल, निश्चित महीना, निश्चित दिन या निश्चित समय दिया रहेगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। नहीं तो अगर जोड़ी हुई अवस्था में, जैसे 5 साल, 6 महीने, 4 घंटे, 2 दिन, इस तरह से अगर आएगा, निश्चित दिन नहीं बताया गया, निश्चित समय नहीं, निश्चित साल नहीं, तो वैसी स्थिति में फॉर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रवि 5 घंटे से पढ़ता रहा है। रवि 5 घंटे से पढ़ता रहा है। रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 hours। रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 hours। रवि 5 घंटे से पढ़ता रहा है। इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं कि उसका पहचान है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैज हैव का पास्ट हैड होता है, इसलिए यहाँ हैड बीन होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड का प्रयोग हुआ है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। उसी तरह का है, सिर्फ इसमें विल और शैल का प्रयोग हुआ है फ्यूचर होने के नाते। तो रवि 5 घंटे से पढ़ता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ। रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 hours। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो होता है रवि 5 घंटे से पढ़ता रहा था। रवि हैड बीन रीडिंग फॉर 5 hours। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है रवि 5 घंटे तक पढ़ता रहेगा। रवि विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा प्रातः 5 बजे से गाती रही है। मीरा प्रातः 5 बजे से गाती रही है। मीरा हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 5 AM। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं
मीरा प्रातः 5 बजे से गाती रही थी। मीरा हैड बीन सिंगिंग सिंस 5 AM। मीरा शाम, यहाँ प्रातः से शाम कर दिए, शाम 5 बजे तक गाती रहेगी। मीरा विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 PM। शाम के लिए PM, तो मीरा शाम 5 बजे तक गाती रहेगी। मीरा विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 PM। हम यहाँ देखते हैं कि शैल हैव बीन का प्रयोग, आप जानते हैं शैल का प्रयोग IV के साथ किया जाता है, इसे शैल हैव बीन का भी प्रयोग IV के साथ करेंगे, बाकी के साथ विल हैव बीन का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं कि हैज बीन और हैव बीन दोनों आया है। हैज बीन और हैव बीन, कहाँ होगा हैज बीन का प्रयोग, कहाँ हैव बीन का प्रयोग होगा। अब जिनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यानी ही सी इट और नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो हैज बीन का प्रयोग भी उन्हीं के साथ करेंगे। ही सी इट और नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग, बाकी सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। और फॉर और सिंस का स्पष्ट करते हैं। साल, महीना, दिन का नाम या निश्चित समय, जैसे 4 बजे, 11:30 बजे, इस तरह से आए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब जोड़ करके एक्यूमुलेटेड टाइम या ईयर या मंथ या डे जो भी आए, जैसे 5 साल, 2 दिन, 3 महीने, 4 घंटे, इस तरह से आए तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है। एग्जाम में आपका आ सकता है, जैसे दे दिया रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स, इसे पास्ट में चेंज करें। तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये हैज़ बीन की जगह पर हैड बीन लगा देना है, बस चेंज हो जाएगा। रवि हैड बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। अब फ्यूचर में करने पर उसके जगह पर विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने के लिए या फ्यूचर में चेंज करने के लिए आ सकता है या आता है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी टेंस का हमने किया, तीनों टेंस में 4 भेद का कंपैरेटिव स्टडी किया, ताकि आपको चेंज करने में सहूलियत हो, दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, थैंक यू।